हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PSS टर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक ही वाक्य से 5 प्रकार के वाक्य बनाना सीखेंगे। तो अब हम यहाँ जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगता है। जैसे कि मोहन विद्यालय जा रहा है। इन वाक्यों को बनाने के लिए इंग्लिश में रूल्स होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल्स लगता है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल्स पढ़ लेते हैं और इसी रूल्स को देखते हुए हम इन सभी वाक्यों को बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रूल है हमारा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे ही, सी, इट, नेम और आई, यू, वे, वी और दे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस, एम, आर का यूज़ करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, साथ में आईएनजी लिखेंगे। ये दोनों मिल जाएंगे तब हमारी कौन सी वर्ब बन जाएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और लास्ट में हम हमारे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर इस रूल को देखते हुए हम पहला वाक्य बना लेते हैं। तो हमारा पहला वाक्य है, मोहन विद्यालय जा रहा है। तो मोहन विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट है मोहन। मोहन एक नाम है, तो यहाँ पर मोहन लिख लेते हैं। मोहन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो मोहन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ में हम इसका यूज़ करेंगे। तो मोहन इस, अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और साथ में आईएनजी लिखेंगे। तो यहाँ पर वर्ब है हमारी जाना, और जाने के लिए गो लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गोइंग। मोहन इज गोइंग। और किसी स्थान पर जाते हैं, जैसे विद्यालय या फिर धर्मशाला या फिर और किसी जगह स्टेशन पर जाते हैं, तो साथ में हम टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया मोहन इज़ गोइंग टू, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट है विद्यालय। तो विद्यालय को इंग्लिश में लिखेंगे हम स्कूल। हमारा पूरा वाक्य बन गया है, मोहन विद्यालय जा रहा है। तो इंग्लिश में बन गया हमारा मोहन इज़ गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है, मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इस वाक्य में नहीं शब्द आया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट यूज़ करेंगे। किसके लिए? नहीं के लिए। जैसे कि मोहन इज़ गोइंग टू स्कूल, तो हम लिख देंगे मोहन इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। जो नेगेटिव से, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम नोट का यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा मोहन, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इस, इसके साथ में नहीं के लिए नोट लिखेंगे, और वर्ब लिखेंगे गोइंग, और साथ में लिखेंगे टू, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे स्कूल। हमारा सेंटेंस बन जाएगा मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी प्रकार से अगला हमारा है, क्या मोहन विद्यालय जा रहा है। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसे बनाने का नियम क्या होता है? तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि इज, एम, आर, वो सब्जेक्ट के पहले लगती आते हैं, मतलब लिखे जाते हैं। जैसे कि मोहन इस है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है? सिर्फ इसको आगे ले जाना है और मोहन को पीछे लाना है। और यहाँ पर नोट नहीं आया तो नोट नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पर जैसे कि ये वाला पूरा सेंटेंस ऐसा ही आएगा, सिर्फ इस मोहन के आगे आ जाएगा। तो क्या मोहन विद्यालय जा रहा है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी इस, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन इस, मोहन
अब वर्ब लिखेंगे गोइंग और लास्ट में लिखेंगे टू स्कूल। क्या मोहन विद्यालय जा रहा है? तो इसका इंग्लिश क्या होगा? इज मोहन गोइंग टू स्कूल। और अगला हमारा वाक्य है क्या मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है? तो ये कैसा वाक्य हमारा? ये वाक्य हमारा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा। तो इसे बनाने का क्या रूल होता है? इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, इस वाक्य को बनाने के लिए जो ऊपर वाला सेंटेंस दिया गया है हमने लिखा है उसमें सिर्फ मोहन के बाद हमें नोट लिखना है। नेगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। तो हम लिख लेते हैं पहला, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होने के कारण इज के बाद हम लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट मोहन। मोहन के बाद नहीं के लिए नोट लगाएंगे। अब वर्ब लिखेंगे, वर्ब हमारी है जाना, जाना के लिए लिखेंगे फिर से गोइंग, और किसी स्थान पे जाने के लिए टू, गोइंग टू, और हमारा विद्यालय के लिए आ जाएगा स्कूल। पूरा सेंटेंस बन गया है इज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है मोहन विद्यालय क्यों जा रहा है? तो ये WH वर्ड है, मतलब इसमें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं जैसे क्यों, कब, वे, मतलब कब, कहाँ, इस तरह के वाक्य आते हैं। ये मतलब प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें WH वर्ड आ जाते हैं जैसे कब, कहाँ, इस तरह के। तो इसे बनाने का नियम होता है कि सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, इसके पहले हमें क्यों का इंग्लिश लिखना है। जैसे क्यों का इंग्लिश होता है वाई हमारा WH वर्ड हो गया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हमारी इज, सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, यहाँ पर नकारात्मक मतलब नहीं है इसलिए यहाँ पर नोट नहीं आएगा। अब लिखेंगे वर्ब हमारी गोइंग, और लास्ट में गोइंग के साथ में लिखेंगे टू, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्कूल। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा वाई इज मोहन गोइंग टू स्कूल। मोहन विद्यालय क्यों जा रहा है? अगर यहाँ पर मोहन विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है होता तो हमें क्या करना था, वाई इस मोहन के बाद नोट लगाना था, तो हो जाता मोहन नोट गोइंग टू स्कूल। हमारे पूरे 5 वाक्य बन गए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।